गुरुजी, एक ही जानकारी हमको लेना है। पृथ्वी में इतना बड़ा देश है, 800 से 850 करोड़ आदमी होगा, तो कोई बोलता अल्लाह, कोई बोलता भगवान, कोई बोलता गॉड। वो क्या सब में हम लोग का श्री कृष्ण भगवान समा हुआ है? दुनिया में कहीं भी घड़ा है तो उसमें माटी का बना है तो माटी होगी कि नहीं? होगी। सोने का बना है तो सोना होगा कि नहीं? होगा। दुनिया में कहीं भी यदि घड़ा है और वो माटी का है तो उसमें माटी है। ऐसे धरती पर जो दिख रहा है, चाहे वो किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, जैसे माटी में, जैसे घड़े में माटी समाई है, अच्छा, ऐसे सब में श्री कृष्ण ही समाये हैं, उनके सिवा कुछ नहीं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। छत्तीसगढ़ से मैं शत्रुघ्न। गुरुजी मेरा पहला प्रश्न है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया कौन कौन से हैं और इनका कार्य क्या क्या काम है इसका? 5 ज्ञानेंद्री आँख हाँ। रूप का ज्ञान कराती है, अच्छा। कान शब्द का ज्ञान कराते हैं, शब्द का, हाँ। और नासिका गंध का ज्ञान कराती है, गंध। जिह्वा रस का ज्ञान रस। कराती है, त्वचा स्पर्श का ज्ञान कराती है। 5 हो गई। हाँ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 कर्मेंद्रियां, हाँ। हाथ हाथ। लेना देना, पाँव चलना फिरना का कर्म, तीसरा मुख बोलने बताने का कर्म, चौथा मूत्रेंद्री मूत्र विसर्जित, मल इंद्री मल इंद्री मतलब मलमूत्र। ये टोटल 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, टोटल 10। इन 10 इंद्रियों पे कंट्रोल मन का होता है। मन का। और क्या जानना है? बस मुझे राधे राधे जी। श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ, एक भजन। सुनाओ। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है वृंदावन धाम। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गौरी गोपाल आश्रम। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गौरी गोपाल आश्रम। हम पर रहे बरसता यूं ही गुरु जी आपका प्यार, गुरु जी का प्यार न रूठे कभी, गौरी गोपाल आश्रम न छूटे। गुरु जी का प्यार न रूठे कभी, गौरी गोपाल आश्रम न छूटे। सुंदर, खुश रहिए। कोई सवाल, कोई बात कहना? कुछ बोलो। गुरुजी, हम जब घर पे पूजा करते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे कृष्ण के भोग लगाएं या फिर महादेव का भोग लगाएं या फिर श्री राम का भोग लगाएं। श्री राम श्री कृष्ण 2 नहीं, एक ही हैं। एक ही है। भगवान कृष्ण को नारायण को भोग लग गया तो वही प्रसाद शंकर जी भी पालेंगे, सब पालेंगे। और जैसे शंकर जी को अलग लगाना होगा भोग? नहीं, एक में ही सब ले लेते हैं। एक में ही? हमारे यहाँ पंडित जी है ना, बोलते हैं कि अलग अलग भोग लगाओ। एक में देखो, ऐसा है, शंकर जी कौन है? भगवान किस, हनुमान जी कौन है? शंकर जी हनुमान जी बन के आए, तो हनुमान जी राम के दास हैं कि नहीं? जी। तो हनुमान राम जी जो खाते हैं उसी का प्रसाद जो बचता है वो हनुमान जी ग्रहण कर लेते हैं। तो भगवान का ही जूठन सब खाते हैं। अच्छा। तो भगवान शालिग्राम जी को, गोपाल जी को भोग लगा दिए, सब धरती भर के जीव जंतु सब खा लिए, समझ लो सबको भोग लग गया। और जैसे ठाकुर जी को हम लोग सेवा करते हैं तो क्या यहाँ वहाँ ले जाना चाहिए या नहीं? घर पे रखो, जहाँ अच्छी सेवा पूजा कर सको वहाँ ले जाओ। चलो। और जैसे हम लोग सभी बाहर जाना हो तो ले जाओ साथ में, सेवा अच्छी से करना। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे बेटा नहीं है गुरुजी, इनको आशीर्वाद देनी चाहिए। 2 बेटियां हैं सिर्फ। होगा तो बिहारी जी कृपा करेंगे, बेटी के बाद बेटा भी होगा, क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है वैसे हाँ। मेरी 2 जेठानी भी है, मेरे को ताना देती है, इस वजह से मैंने आपको पूछा है। उनके कितने बच्चे हैं बेटा? एक लड़का है, सब पे 2 जेठानी भी तो बेटी। आपके भगवान करे 4 लड़का हो हैं? नहीं फिर आप बताना, मेरी, देख हमारे मेरी 4 हैं। सास ताना देती है ना, इस वजह से नौकरी तेरे बेटा नहीं है, बेटियां हैं, इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। मेरा घर जीना आराम कर दिया ना मेरे घर वालों ने। अच्छा, हाँ तो उनसे बोलना कि तुम्हारे बेटे हैं तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया। वो बात मेरे विश्वास नहीं करते किसी बात का। तो आप जवाब दे दिया करो। बोले बेटियां हैं, छोरी कोई छोरों से कम है कि? बोल दियो करो। गुरुजी राधे राधे। जी एक सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। खाटू श्याम है। खाटू श्याम क्यों नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जाना चाहिए। और एक सवाल आ रहा है गुरुजी, मेरे यहाँ सालग्राम भगवान हैंगे, पर लेकिन उनकी सेवा नहीं कोई करता है और मैं कर नहीं सकती हूँ। पति नहीं है? हाँ पति हैं। तो काहे नहीं करते? हाँ पति नहीं करते हैं, दारू पीते हैं। और बेटा? बेटा नहीं करता है, बेटा को नफरत होती है किससे? सेवा करने, भगवान से। तो किससे प्यार है उसको? बेटे को? पत्नी से। भगवान से नफरत, पत्नी से प्यार। हाँ तो वो अच्छे से रहता है पत्नी के साथ? हाँ आपकी सेवा करता है? सही है सब। सही है, ठीक है। समझाओ। सब सही है। लाए हो बेटे को? लाए हो? नहीं, बेटे को लाती तो हम समझा देते हैं। बेटा नहीं आएगा यहाँ पर। तो पत्नी से बहुत प्यार करता है, भगवान से बिल्कुल नहीं। समझाए हो करो कि लाला थोड़ी भगवान से भी कर लो। हैं? बताओ। समझाते हैं, हम किसी समझ में नहीं आता है गुरुजी। और कोई सवाल है? नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी जी हम तो वैसे बिहार से हैं लेकिन रहते गाजियाबाद दिल्ली में हैं, और आपसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था इतना करीब से इतनी जल्दी मुलाकात होगी। हम मन में बस लेके ये बात आ गए थे कि इस बार गौरी गोपाल जाएंगे, और आ भी गए और आपको इतना नज़दीक से देखा और इतना सेवा भाव देखा। धन्य है आप। मैं गुरुजी एक सवाल मतलब सब लेडीज़ों की तरफ से पूछना चाहती हूँ कि ठीक है सबके प्रति मतलब होनी चाहिए दया, लेकिन एक जो पति होते हैं तो उनको सबसे पहले पत्नी को रखना चाहिए, बच्चों को रखना चाहिए, घर वालों को रखना चाहिए। सबसे ठीक है सब कोई, और हम भी ठीक हैं, लेकिन हमसे बात करने के लिए उन्हें चाहिए कि मतलब हमसे सीरियस होकर बात करेंगे, सबसे हंस के बात करेंगे। इस बात का मुझे दुख है। तो आपके पति आपको हंसते हुए बात नहीं, सबसे बात करेंगे, अच्छे से करेंगे, मुस्कुरा के करेंगे। बस मेरे पास आएंगे तो सीरियस हो जाएंगे और कभी 10 मिनट बात नहीं करेंगे दिल तो से। आपको देख आपसे डरते होंगे ना? मैं कोई डरावनी दिख रही हूँ गुरुजी? ये भाव नहीं है गुरुजी। जब मतलब ये होनी चाहिए कि भाई उनको भी टाइम दें, हमें भी टाइम देना चाहिए ना। पत्नी को भी टाइम देना जरूरी है, पति का धर्म है ना। तो यही बात, अभी तो ये बाहर रहते हैं लेकिन आए हैं, सब लोग ठीक है। तो अभी तो हंस रहे हैं। बस वो हंस ही रहे हैं, मेरे से नहीं बोलेंगे। जब मैं सोचती हूँ मेरे से पहले प्यार करो, बाद में बच्चे सब कोई रहे। अच्छा, तो पहले वो किससे प्यार करते हैं? सबसे करते हैं। मतलब इनके मम्मी पापा तो शादी से पहले ही नहीं थे, तो 3 भाई हैं इनके और 2 बहनें, तो एक बहन तो नहीं है, लेकिन ये सबको आगे रखेंगे। बस मेरे पे आते आते इनका प्यार खत्म हो जाएगा। मतलब आपके हक का प्यार ये किसी और को दे रहे हैं? हाँ, मतलब गलत संबंध नहीं है गुरुजी, मैं क्यों बोलूं? हाँ, पैसे भी परिवार की बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन सबसे प्यार से बोलेंगे, बस हम तक आते आते सारा प्यार खत्म हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी। अब लेकिन मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप मुस्कुराती हो उनके सामने, बात अच्छे से करती हो हंसते हुए? बिल्कुल करती हूँ। हाँ, तो आप हंसा करो तो आपको देख के वो हंसा करेंगे। गुरुजी अब मेरी तबीयत 1-1.5 साल पहले ख़राब हो गई, मैं आईसीयू में रही, तब से मैंने सोचा ये बात। पहले तो मेरे को अच्छा लगा कि मैं मर जाऊंगी, इन सब से पीछा छूटे, लेकिन गुरुजी मैं बच गई, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं ठीक हो गई। तब से मैंने सोचा कि मैं शिकायत इनसे लगाऊं। अब मैं 1.5 साल से बोलना भी सीखी हूँ,
और मैं अब गुस्सा करती हूँ कि मुझसे मतलब प्यार से बोलना बात कराओ चाहिए। पति देव से। हाँ, ये रहे पति देवता। राधे राधे गुरु जी। काहे देवता, पत्नी से काहे नहीं हंस के बात करते? नहीं नहीं, बात करते हैं हंस के। अब क्या है ना कि जैसे कुछ बोलिए तो अब उल्टा जवाब मिलेगा तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बस यही, और क्या। तो सदा रोज गुस्सा उल्टा जवाब देती हैं ये? नहीं, डेली नहीं देती है, कभी कभी। तो कभी कभी की ठीक है, पर रोज तो हंसा करो। तो नहीं हंसते हैं गुरु जी, पूछ लीजिए, बच्ची है हमारी। पत्नी को पत्नी का अधिकार है आपके प्रति, वो उसका प्यार उसे मिलना चाहिए। जी ठीक है? जी। किससे प्यार की उम्मीद करे वो? सही बात। आप पति हैं, आप ही प्यार नहीं करेंगे, कौन करेगा? इसलिए आपका धर्म है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखिए। ठीक है? पक्का वादा? पक्का। तो अब रोज जाया करिए तो ऐसे हा 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 हा, हैं? ऐसे हंसते हुए जाया करिए। जाएंगे? हाँ पक्का। बताइए मेरे को कैसे जाओगे? हंस के जाएंगे, मुस्कुरा के, और क्या। पक्का? हाँ खाओ माँ कसम। हाँ एकदम, इनकी कसम, हैं? इनकी कसम। उन्हीं की कसम। गुरुजी वो तो मरते मरते बची हैं। गुरुजी, ये बात नहीं है कि मतलब हंसते हुए जाए ना जाए, ये बात है गुरुजी। आके सबसे प्रथम में हमें मतलब एक, क्योंकि मैं पूरे घर ये रहते नहीं है गुरुजी, दुबई क्या में करते रहते हैं? हैं, लेकिन ये आते हैं। एक ऐसे तो मैं तीनों बच्चों को पढ़ाती हूँ, रहती हूँ लेके इन लोगों को। आएंगे तो मैं यहाँ रहूँगी, गांव 15 दिन आराम से रह लेंगे। ऐसे कौन रहता है, आप बताइए। वो दुबई में क्या करते हैं ये जॉब करते हैं। तो कितने टाइम वहाँ, कितने टाइम घर? 6 महीने पे आते हैं, 1 महीना के लिए आते हैं। और 1 महीने में भी 15 दिन गांव चले जाते हाँ हैं? गुरुजी, और वहाँ अरे! एकदम खुश रहेंगे। मेरे यहाँ आने पे इनको लगेगा कि कितना मैं दुख दे रही अरे, हूँ। कितना- और गुरुजी, ये आज की बात नहीं है, मेरे माँ बाप ने 15 साल में शादी कर दी, और ये शुरू से बात ऐसी है, क्यों? अभी से नहीं है ये शिकायत इनसे। ये तो बड़े निर्दयी टाइप के पति हो बिल्कुल। आप। और गुरुजी, रोती हूँ, सोए रहते हैं, अब फिर मैं कुछ फेंक के मार के जगाऊंगी कि मैं रो रही हूँ। तो आप मारती भी हो? नहीं नहीं गुरुजी, वैसे नहीं, ऐसे करके तकिया उकिया की जग जाओ। मैं बेलन रो रही वगैरह, हूँ। बेलन वगैरह? नहीं गुरुजी, कभी मैंने जवाब भी नहीं दिया था, अब दे रही हूँ। बात करा, मतलब 1 महीने के लिए आते हो, उसमें ही 15 दिन लापता हो जाते हो? नहीं नहीं, साथ में लेके जाते हैं गुरु जी, गाँव साथ में लेके जाते हैं। ये तो कह रहे हैं अकेले चले जाते हैं। नहीं नहीं, तो वो शादी था तो इसके लिए, बच्चे का वो पेपर था यहाँ पे। 6 महीने बाद आए हो, पत्नी की याद नहीं आती आपको? क्यों नहीं आती है? तो फिर गांव चले जाते हो? नहीं नहीं, आपके साथ लेके गए थे। प्यार से रहा करो। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू, आई लव यू। गुरुजी, 17 साल में एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने, शादी के 17 साल बाद। तो उनको अब आता आज बोल रहे हैं फिर। तो आता ना होगा ना को आई लव यू बोल? गुरुजी खूब आता है। काहे नहीं बोला भैया आपने 17 साल तक आई लव यू? बोले थे, वो ले गए थे उधर मंदिर में, तो फूल दे के बोले थे। हैं? हाँ, फूल भी दिया था। हाँ, तो ये भूल गई? ये भूल गई है। हाँ 17 साल बाद आप बोले थे? नहीं, पहले भी बोला था, लेकिन उस दिन फूल दे के बोला था, ऐसे करके। तो मतलब ये तीसरी बार आपने आई लव यू बोला आज? हाँ। तो काहे इतना महंगा कर दिया आई लव यू को? हैं? गुस्सा रहती है डेली, इसीलिए नहीं बोलते हैं। तो आप आई लव यू बोल के मना लिया करो। हाँ, तो अब आज से रोज बोलेंगे ना, सुबेरे शाम दोनों टाइम बोलेंगे। हाँ, रोज सवेरे शाम आई लव यू बोलना है आपको। हाँ, दोनों पक्का टाइम वादा? बोलेंगे। पक्का होगा, पक्का। हाँ, बस। इनकी कसम, पक्का होगा। हाँ। और दुबई में रहो तो वहां से ही फोन लगा के बोल दिया करो। बस हाल चाल पूछेंगे गुरुजी, अब बाकी बच्चों से हंस हंस के बोलेंगे। अच्छा। इसके अलावा मेरे से कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है। घर की पिता कहानी अपनी बेटा बेटी से प्यार नहीं करेगा तो नहीं किससे गुरुजी, करेगा? बच्चे तो बहुत बहुत। चलो अब पीछे माइक सप्लाई करो। चलो अब आपके आई लव यू पक्के हैं दिन के 2। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि ये जुगल जोड़ी जो है उसको हम घर पे ला सकते हैं, तो उसका नियम क्या है? बस सेवा करिए, पूजा करिए, जैसे बच्चे का ख्याल रखते हैं ठाकुर जी का रखिए। बड़े हो तो भी गोपाल की पूजा बोली जाती है, तो है? गोपाल जी, लड्डू गोपाल हाँ। की सेवा करनी है, बड़े होते हुए जुगल जोड़ी तो भी करनी चाहिए। हाँ तो करो सेवा। हमारे यहाँ तो धूप बत्ती दिया बत्ती करते हैं, तो चलेगा? देखो, ना करने से दिया बत्ती भी सही है। दिया बत्ती करोगे तो कल एक माला भी जप लोगे। धीरे धीरे बच्चा आज का लिखेगा तो कल खा भी लिखेगा, खा लिखेगा तो गा लिखने की भी संभावना है। धीरे धीरे रे मना
धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे होगा। और बड़ी मूर्ति लाए उसमें भाव ज्यादा आता है, छोटी में थोड़ा कम आता है, तो रख सकते हैं मंदिर में। देखो आपका भाव मूर्ति से नहीं है, छोटा बड़ा से, लेकिन फिर भी यदि आप कैसी कनेक्टिविटी है तो आप ला सकते हैं। बहुत बड़ी मूर्ति भी घर पे ना हो, इसका भी ख्याल रखना रूम चाहिए। पे रख सकते हैं दर्शन के लिए। रूम पे क्यों, मंदिर पे रखो। रूम देखो, अच्छा भगवान को इतना देख लो, इतना देखो, इतना देखो कि भगवान मूर्ति से निकलकर, मंदिर से निकलकर मन मंदिर में आके बैठ जाए। यहाँ बिठाना उद्देश्य है, यहाँ से यहाँ करना है। बिहारी जी का दर्शन क्यों करते हैं? ताकि बिहारी जी का दर्शन कर लिया, वो छवि मन में बसा ली, अब घर जाके उसी छवि का दर्शन करेंगे तो रोज बिहारी जी का दर्शन होगा। ओके, राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूँ मैं? आपके पति कह रहे हैं वृद्धाश्रम चली जाओ? हाँ, पति भी बोल रहे हैं और सास ससुर भी। सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। उल्टी गंगा बह रही है। क्योंकि सास चाहती है कि मेरी बेटी और दामाद रहे, और पति इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि माँ बोल रही है और मैं सुंदर नहीं हूँ, इसीलिए। यहाँ तक की बात पहुँच गई थी कि जान से मारने की कोशिश की, तो मैंने भी हाथ उठाया क्योंकि जान बचानी थी। छोटा सा बच्चा था, वो भी मर जाता। तो आप सुंदर नहीं हैं, इसलिए आपके पति आपको रखना नहीं चाहते? हाँ, और सास इसलिए क्योंकि वो ना मुझे छोड़कर नहीं तो अपनी बेटी को लाना चाहते। उन्होंने ऐसा बोला कि आप सुंदर नहीं हो? हाँ, बोले भी थे। तो मैं बोली भी कि देख कर तो शादी किए हो ना। 2-3 बार भी आए थे देखने के लिए। तो जब देखने गए थे तब आप सुंदर थी? अब पता नहीं अब वो क्या है, तो देख क्या लो करूं? जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम, आई लव यू भी बम हो गया। इसलिए चमड़ी से प्यार ना करो। चमड़ी देखोगे तो चमड़ी तो एक दिन एक टाइम बाद बुढ़ापा आएगा। हर लड़की जो आज सुंदर है कल वो बदसूरत होगी, और हर वो पुरुष जो आज सुंदर है कल बदसूरत होगा, क्योंकि बुढ़ापा बदसूरती से ही भरा हुआ। चमड़ी झूला झूलने लग जाती है। इसलिए रिश्तों को महत्व दीजिए, चमड़ी को महत्व ना दीजिए। रिश्ते बड़े हैं, चमड़ी का क्या है साहब? पति आए हो तो समझाएंगे हम उनको। जी नहीं आए, वो तो पूजा पाठ बंद करने के लिए बोलते हैं। तो आपके पति को भूख है चमड़ी की, आप उसे समझाया ही जा सकता है। वो अपने माँ के कहने पर कहते हैं, ऐसे नहीं करते। उनकी माँ बोल रही है इसीलिए वैसे कर रहे हैं। तो माँ की सेवा करना सही है, पर पत्नी को रखना, पत्नी की जिम्मेदारी पूरी करना, यह भी पति का परम धर्म है। जी। पति लाना कभी हम समझाएंगे। ये गलत बात है कि अपनी पत्नी को शादी के बाद जब सुंदर थी, जवानी थी, तो उसका उपभोग किया, और जब थोड़ा जवानी ढल गई तो बोल दी अब तुम सुंदर नहीं हो। ऐसा थोड़ी होता है। सदा के लिए संबंध होते हैं, कोई एक दिन के लिए नहीं होते। इसलिए कहता हूं जिन रिश्तों को चुनिएगा, एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन, और बता दीजिएगा कि हम सदा ऐसे नहीं रहेंगे। सदा ये सुंदरता सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। मैं उनको बोली थी कि मैं जा रही हूँ मतलब वृंदावन धाम, तो वो बोले कि जाओ भगवान से अपने दिमाग की इलाज कराना, फिर आना, ऐसे बोले। तो आपका दिमाग ठीक नहीं है? पता नहीं। तो आप भी तो कुछ बोलती होंगी? नहीं बोलती थी, लेकिन ना अब जब बच्चे बड़े हो गए, अब उनके सामने हाथ उठाते हैं तो अब बोलती हूँ। क्या बोलती हो आप? कि नहीं ऐसे हम हाथ मत उठाया करो। तो अब आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए? अभी छोटा सा है, एक तो 6 साल की है बेटी, उसको रख लिए हैं, और मुझे तो मायके भेज दिए हैं, और बच्चा जो है वो छोटा है, अभी 1 साल का हुआ है। तो आप जाओ, पति के साथ रहो, अगली बार पति को लेके आना, हम बात करेंगे। जी। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे जी। मेरा नाम आंचल है और मैं मुंबई से आई हूँ सिर्फ आपके दर्शन के लिए। प्रश्न नहीं है, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं आपसे मिलना चाहती थी। खुश बस रही, खुश रही।
गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे घर में ना नॉनवेज खाते हैं। कौन? मेरे घर पे तो आप समझाओ उनको। लेकिन मैं नहीं खाती हूँ गुरुजी। आप अच्छी हो, आप नहीं खाती हो। तो मेरा प्रश्न ये है कि उससे मेरे ऊपर कोई पाप तो नहीं पड़ेगा? नहीं, आपका क्यों पाप पड़ा? वो पाप कर रहे हैं, उनके पे लगेगा पाप। मेरी बेटी है 7 साल की, मैं उसको भी नहीं खाने देती हूँ, अपने जैसे संस्कार देती हूँ। सही है, सही है। यहाँ भी लाना माइक। बात किसको करनी है? और यहाँ लाना माइक आगे। ये भैया, हाँ बोलो। राधे राधे प्रभु जी। जी। बोले कि जीवन का सुखी आधार है हम दो हमारे दो। हाँ। प्रभु की कृपा से हमें एक संतान, लड़का है एक लड़की है, लेकिन मेरा एक छोटा लड़का जो है वो भक्ति की ओर ज़्यादा अग्रसर है। मात्र 4 साल की उम्र है, 3 साल से वो ज़्यादा अग्रसर है। इनकी माँ हमेशा डरती है ये अगर बैरागी बन जाएगा कल चल के तो फिर मेरे बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा। अरे बैरागी बन जाएगा तो साधु बन के भी सेवा करेगा ना माँ की, क्या दिक्कत है? साधु अगर माँ बाप की वो सेवा नहीं करे, वो बाहर ही चला जाए तो? शराबी बन जाए, जुआड़ी बन जाए, गलत चला जाए, उसके लिए डर नहीं है किसी को, संत ना हो जाए। वो तो ठीक है प्रभु जी। क्या? लेकिन फिर वही बुढ़ापा का सहारा। एक ही बेटा है सर, हमको एक ही है। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो ना कि बुढ़ापे में किसी के सहारे की जरूरत ही ना हो। प्रभु आप रहना ना, भगवान है ना। ओम कृष्णा ईश्वराय का मंत्र अच्छा याद किया बताओ, सर। चिड़िया के बुढ़ापे का सहारा कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? स्वयं है सर। चिड़िया के बुढ़ापे का सहारा कौन है? बिल्ली के बुढ़ापे का सहारा कौन है? शेर के बुढ़ापे का सहारा कौन है? हाथी के बुढ़ापे का सहारा कौन है? चींटी के बुढ़ापे का सहारा कौन है? इस धरती पे 84 लाख योनियां हैं और सबके बुढ़ापे का सहारा भगवान है। और चिंता केवल आदमियों को है, चिंता में केवल इंसान परेशान है कि बुढ़ापे का। अरे बुढ़ापे का सहारा हमारे भगवान श्रीमन नारायण, वो हमारे आज भी सहारा। परमात्मा ने प्रत्यक्ष नसाइए गोविंदाय नमो नमः। खुश रहिए। राधे राधे। चलो यहाँ ले आना माइक बेटा। पापा जी प्रणाम। मैं बेल्जियम से आई हूँ, यूरोप से। यूरोप मैं वहीं रहती हूँ। मैं इसी मंथ में आई हूँ। मैं आपको फॉलो करती हूँ, वहाँ से सारी कथा भी सुनती हूँ और मैं अपने सास ससुर को भी लेके आई हूँ साथ में। ये मेरी सास हैं और मेरे ससुर जी वहाँ पे बैठे हुए हैं जी। कोई सवाल? हाँ मेरा एक सवाल है। वहाँ पे भी आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तो वो आपका क्या प्रोसेस है अगर हम आपको बेल्जियम बुलाना चाहे तो? ठीक है, आ जाएंगे। तो उसका क्या प्रोसेस? आप ऊपर चल के भी कार्यालय में बात कर लीजिएगा। अच्छा। मिल लेंगे, आ जाएंगे। तो वहाँ पे सब लोग सुनते हैं कथा? हाँ सारे लोग सुनते हैं। क्या करते हैं वहाँ भारतीय लोग? जी गुरुजी अधिकतम क्या करते हैं वहाँ पे? सारे लोग मैक्सिमम जितने भी हैं वो आईटी सेक्टर में हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सारे आईटी में। मेरे हस्बैंड भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर में जहाँ जहाँ लोग हैं, पूरी दुनिया में 80% भारतीय लोग ही हैं पूरी दुनिया में। ये बात तो सच है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे आईटी सेक्टर वाले लोग हैं और एक छोटा मोटा इंडियन सोसाइटी भी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो आप लोग अभी ऊपर मिलिएगा, हम फिर बता देंगे कैसे कैसे प्रोसेस से आने का। आ जाएंगे। ठीक है गुरुजी प्रणाम। ठीक है गुरुजी। राहुल बात कर ले, राहुल जी से आप बात कर ले। गुरुजी एक सवाल मेरी सासू माँ का है, तो जी आप जी पर बात प्रणाम गुरुजी। इनसे बात हम लोग आपका 7 साल से ही आप लोग को बहुत लोग करते हैं जी। इनकी हम लोग सास ससुर हैं। हमारे हस्बैंड बहुत मन लगा के और बहुत उनका अरमान था कि मैं एक बार आपके यहाँ आए, लेकिन बहू बेटा ने हम लोगों को बोला, हम लोगों ने आपके पास आए और कृपया आप विदेश जाने का कीजिए। जरूर हम लोग भी चले जाएंगे जरूर। और आपका वहाँ बहुत सारा स्वागत होगा। जरूर। मेरा बेटा और बहू दोनों जॉब करती है। जरूर जरूर। राधे राधे। राधे राधे। ये राहुल जी से बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आगरा का रहने वाला हूँ और अभी मुंबई से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। आपको टीवी पे तो हम हमेशा देखते थे, आज पहली बार साक्षात आपको देख लिया है। मेरी पत्नी भी आई है, आपको बहुत देखती है टीवी पे। कुछ कोई सवाल है? सवाल है, छोटा सा सवाल है। बोलो। गुरुजी
इंसान को गीता के हिसाब से अच्छे कर्मों का बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। हाँ, अच्छे कर्म करो तो भी लेना पड़ेगा, बुरे करो तो भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसा क्या उपाय है कि जन्म नहीं लेना पड़े, इसी जन्म में अपना उद्धार हो जाए? मोक्ष, इसलिए आत्मसमर्पण, जो भगवान में समर्पण कर देता है उसका मोक्ष हो जाता है, वो जन्म मृत्यु से बच जाता है। क्या विधि है गुरुजी उसकी? कथाएं सुनिए, उसमें सब बताते हैं।